सो हेलो एवरीवन। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैथमेटिकल टूल में कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस। और इस सब की स्टार्टिंग हुई थी विद द बेसिक मीनिंग ऑफ फंक्शन। तो हम लोगों ने देखा था फिजिक्स में या इन जनरल मैथ्स में जब कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, जैसे y x पर डिपेंड कर रहा है तो हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। तो ये होता है फंक्शन। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा और डी क्या रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, वेरस डी रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल चेंज। अगर चेंज बहुत स्मॉल होता है तो उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम फाइंड करना चाहते थे डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स चेंज करने पर y में कितना चेंज होगा। और इसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करी थी। फर्स्ट फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन जो था, फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव करके देखा था कि x टू द पावर ऑफ n का डिफरेंशिएशन इनफैक्ट n x टू द पावर ऑफ n x टू द पावर ऑफ n माइनस वन के इक्वल आता है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करके देखा था। कुछ फॉर्मूले और थे, जो लिस्ट थी वो मैं आपको कहा था कि यू हैव टू मेमोराइज द लिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आगे फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली हम साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस थीटा का करेंगे, टेन थीटा का करेंगे। ये बहुत बेसिक एक्सप्रेशंस हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं। देर आर समवेयर अराउंड 25-30 एक्सप्रेशंस जो आप ट्वेल्थ के मैथ्स में पढ़ोगे, बट इतने मिनिमम पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। इतने हमें याद होने चाहिए। चलिए, ये जो बेसिक एक्सप्रेशंस थे ये याद करने के बाद आज की हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। देखो, आज हमें कुछ रूल्स देखने हैं। कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन में जो फॉलो करने पड़ते हैं, बट वो रूल्स देखने से पहले आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट फॉर्मूले के एप्लीकेशन पार्ट से। जो हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ उसका एप्लीकेशन देखेंगे, क्वेश्चन से अप्लाई करके देखेंगे। तो अभी हमारा फोकस होगा इस एक्सप्रेशन पर। इफ y is equal to x to the power of n, then what is the value of dy by dx? सबसे पहला फॉर्मूला था n x to the power of n माइनस वन। इसी के ऊपर बेस्ड अभी हम प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन को y गिवन है x की पावर 7। आपको पता है क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। उसको अब से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? y प्राइम, मतलब dy बाई डी एक्स, ये फाइंड करना है। चलिए, मेथड सबको समझ में आ गया। सामने ही सामने फॉर्मूला लिखा है, इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करने पर n की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? n की वैल्यू दिख रही है हमें 7। तो क्या हो जाएगा? 7 x की पावर 7 माइनस वन, दैट इज 7 x की पावर 6। बहुत ईजी है ना? अभी हम इसको अप्लाई करेंगे एक दो दिन के बाद, और आपको बताऊंगा कि कितना पावरफुल मैथमेटिकल टूल है आपके हाथ में बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के लिए। अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा, अभी तो क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं, अभी रियलाइज नहीं होगा। पहले सीख लो डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन पार्ट भी आपको बता देंगे थोड़ा सा। कितना होगा? मैं कर दूं? 12 x to the power of 11, राइट। इसी तरह से अब आपको कुछ चीज़ें ट्राई करके मुझे बतानी है। ये दो क्वेश्चन ट्राई करके बताओ जल्दी से।
चलिए आंसर तो सबका ही क्या है, वाई प्राइम हो जाएगा, पावर आएगी मल्टीप्लिकेशन में और पावर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो 8/3 एक्स टू द पावर ऑफ 5/3। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे पहले। क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा ले जाएंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स की पावर -4। ध्यान रखना नीचे डिफ्रेंशिएट मत करना, ये होगा एक्स की पावर -4। अब इसके बाद पावर आएगी मल्टीप्लिकेशन में, पावर है -4 मल्टीप्लिकेशन में आएगी, पावर में से मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 एक्स टू द पावर ऑफ -5। ठीक है, ये हो जाएगा -4 एक्स टू द पावर ऑफ -5, जिसको मैं थोड़ा और प्रॉपर्ली लिख दूँ, 1 एक्स टू द पावर ऑफ 5। तो ये हो जाएगा -4 होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर ऑफ 5। ये इसका रिजल्ट होगा। ध्यान रहे एक आध दो स्टूडेंट्स को जैसे होते हैं जो क्या करते हैं, इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सर ने सिखाया था तो कर दो डिफ्रेंशिएट, ऐसा ये करके आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। फॉर्मूले से कंपेयर करने के लिए पहले उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, पहले ही एक्सप्रेशन आएगा न्यूमरेटर में, देखो ये न्यूमरेटर में आया, अब उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे एन एक्स टू द पावर ऑफ n-1 वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 4 क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन था, गलती नहीं होनी चाहिए थी। वैसे देखो काफ़ी लोगों ने करा है ये -4 एक्स की पावर 3, इस टाइप के उल्टे सीधे काम काफ़ी लोगों ने करे थे। न्यूमरेटर में होना चाहिए एक्स, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, 1/x भी नहीं लिखना है, हमने 1/x का फॉर्मूला नहीं देखा है, हमने x का फॉर्मूला देखा, x की पावर n का। इतना मैं सबको क्लियर होना चाहिए, हमने x की पावर n का फॉर्मूला देखा है, 1/x की पावर n का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नहीं देखा है हमने। हमने 1/x की पावर n का फॉर्मूला नहीं देखा है, हमने किसका फॉर्मूला देखा है, हमने x की पावर n का फॉर्मूला देखा है। ठीक है, चलो इसका मतलब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे पहले। ये करके बताओ, ये करके बताओ। ठीक है, आंसर आ गया सबका, देखो सॉल्व करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y प्राइम, ये पावर है, पावर कहाँ आएगी, पावर आएगी मल्टीप्लिकेशन में, फिर पावर में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8/3 एक्स टू द पावर ऑफ -11/3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो एक्स को डिनोमिनेटर में ले जाओ क्योंकि पावर नेगेटिव है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में y को हम लिखेंगे x टू द पावर ऑफ -1, ये 1/x, इसको 1/x को क्या लिखेंगे, x की पावर -1। x की पावर -1 लिखने के बाद अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर कहाँ आएगी, ये पावर है, पावर कहाँ आएगी, ये देखो ये पावर है, पावर आएगी मल्टीप्लिकेशन में, मतलब -1 x एज इट इज, फिर क्या करेंगे, पावर में से जो भी पावर थी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 एक्स की पावर -2, दैट इज -1/x²। ये हो जाएगा dy/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, -1/x²।
70-75% जो यूज़ होगा ना हमारा डिफरेंशिएशन का, वो इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर होगा। इसीलिए हम इसके प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स में आपको इसी टाइप के एक्सप्रेशंस मिलेंगे एक्स की पावर में। तो ये सबसे कॉमन कैटेगरी ऑफ डिफरेंशियल एक्सप्रेशंस होंगे जो हम यूज़ करेंगे। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करें अब। थोड़ा सा इसी के अंदर कुछ चेंज और लाना है मुझे। 7th में y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपको डिफरेंशिएट करके बताना है। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बहुत बढ़िया, गुड। देखो सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन। ये भी कॉमन एक्सप्रेशन है जो हम हर बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर ऑफ 1/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। डी वाई बाई टी एक्स बोल दो, या इसको शॉर्ट में लिखेंगे वाई डैश। पावर है 1/2, पावर है 1/2। आगे की स्टोरी आपको पता है, पावर कहाँ जाती है, पावर जाती है मल्टीप्लिकेशन में, पावर जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और पावर में से मुझे 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, 1/2 एक्स टू द पावर ऑफ -1/2। दैट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 रूट ऑफ एक्स। वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पावर नेगेटिव होने से वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, और वो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, जैसे अभी आपने ये करा वैसे ही मुझे एक कॉमन फंक्शन और दे रहा हूँ, एक कॉमन फंक्शन आपको और दे रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ एक्स। अभी स्क्वायर रूट निकाला था आपने, राइट। अभी क्यूब रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशियल करके बताओ। y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। बिल्कुल पोलिंग स्टार्ट करेंगे, अभी इजी क्वेश्चन में थोड़ा ना पोलिंग करेंगे। अभी 1-2 दिन के बाद रुको जरा, जब इसके एप्लीकेशंस बताऊंगा उसमें कोई अच्छे क्वेश्चंस दूंगा आपको मैं, बढ़िया, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये कितना पावरफुल टूल है, तब हम पोलिंग करेंगे स्टार्ट। चलो मैं सॉल्व कर दूं इसको अब। देखो सबसे पहला स्टेप आपको मैं समझा चुका हूँ, सो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1/3। क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पावर जाएगी कहाँ, पावर जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। कहाँ है पावर, ये है पावर, ये पावर जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 -1। इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप आंसर के फॉर्म में 1/3 एक्स टू द पावर ऑफ 2/3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो। ठीक है, 1/3 एक्स टू द पावर ऑफ 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। टोटल इस पे 10 क्वेश्चन करने थे हमें। अभी रूट ऑफ एक्स का करा था,
अब आप एक काम करो, अब आप मुझे करके बताओ 1/√x का। देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे मेथड यूज़ y इक्वल टू x टू द पावर ऑफ -1/2 है ये, ठीक है? इसमें पावर जो है वो ये है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx में, तो पावर कहाँ जाएगी? पावर जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। फिर पावर में से मुझे 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म हो जाएगा -1/2 x टू द पावर ऑफ -3/2, राइट? -1 -1/2 -3/2। इसको आप फाइनल आंसर के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो। -1/2 x टू द पावर ऑफ 3/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम रूल स्टार्ट करेंगे। क्यूब रूट ऑफ x डिनोमिनेटर में है। क्लास के एंड में ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे, जिसका कुछ पोर्शन मिस हो गया है। बीच में ऊपर स्क्रॉल अप नहीं करेंगे, किसी का कोई पोर्शन मिस हो गया है तो हम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा आपको स्क्रॉल डाउन करके बता देंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। इसका सॉल्यूशन पहले तो हम y को फिर से लिखेंगे। x की पावर ये है -1/3, ठीक है? नीचे है क्यूब रूट ऑफ x, तो ऊपर जाएगा -1/3। अब इसके बाद अब आपको पता है dy/dx कैसे निकालते हैं? -1/3 x की पावर -1/3 -1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? चलिए, तो ये 10 क्वेश्चंस हमने पहले ही फॉर्मूले पे करे हैं। अब इससे पहले कि हम बाकी फॉर्मूलों का भी यूज़ करें, अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, उनकी हम बात करेंगे। तो अब बात करेंगे रूल्स ऑफ
रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। इसमें रूल नंबर 1, 4-5 रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हमें क्या बोलता है? रूल नंबर 1 हमें ये बोलता है रूल नंबर 1 हमें ये बोलता है कि कोई भी कांस्टेंट अगर होता है साथ में, तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू f ऑफ x, फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? जब dy बाय dx लिखेंगे, तो ये जो c होता है, c बाहर आ जाएगा और बाकी आपको जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है। ये देखो हमने क्या लिखा है, c बाहर आ गया और ये जो बचा हुआ फंक्शन है उसी का डिफरेंशियल होगा। c प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, चिंता मत करना, तब क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है किसी को एकदम से क्लियर ना हो। इसमें रूल का मीनिंग होता है दैट इज कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ डिफरेंशियल। कांस्टेंट को हम डिफरेंशियल के साइन के बाहर निकाल सकते हैं। अब आपके माइंड में एक डाउट जरूर आ रहा होगा, सर कल तो पढ़ा था वो जीरो था और आज बाहर निकाल रहे हैं। देखो इसको मैं पहले एग्जांपल से बताता हूँ, फिर हम पूरा लिखेंगे, अच्छे से इत्मीनान से लिखेंगे पूरा। पहले हम समझ लेते हैं। देखो, एक होता है कांस्टेंट टर्म और एक होता है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन। दोनों में डिफरेंस समझो क्या है। जैसे एग्जांपल, 4x³ को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तब क्या होगा बताओ? 4 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आ जाएगा और सिर्फ x³ को डिफरेंशिएट करना है। तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x²। पता है ना, x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। मतलब कांस्टेंट बाहर निकालो और बचे हुए टर्म को डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा। कांस्टेंट को बाहर निकालो, बचे हुए टर्म को डिफरेंशिएट करो। आपको पता है बचे हुए टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x²। तो ये हो जाएगा कितना? 12x²। तो ये होता है इसका मीनिंग। हाँ, अकेला कांस्टेंट है तो वो तो जीरो ही होगा। जैसे अकेला कांस्टेंट मतलब साथ में कुछ था ही नहीं उसके। जैसे एग्जांपल y = 5, तो इसको डिफरेंशियल के बाहर क्या निकालूंगे? इसका डिफरेंशिएशन ही जीरो है क्योंकि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ डिफरेंशियल। अकेला कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा। पर साथ में कोई एसोसिएटेड टर्म है, x हो गया, साइन x हो गया, तो अलग बात है। तब हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो उस कांस्टेंट को मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम इसको नोट करेंगे, एक साथ नोट करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखो इसका। सपोज हम बात करें y = 3 sin x की। तो जब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना होगा तब पता है हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स में 3 एज इट इज डिफरेंशिएट किसको करेंगे? साइन x को करेंगे। कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x। ये हमारा dy बाई डी एक्स बोल दो, या शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको y डैश बोल दो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5x², या चलो 5/2x² कर देते हैं। तो क्या होगा बताओ? 5/2 कांस्टेंट है, 5/2 आ जाएगा कहाँ? बाहर। और आपको डिफरेंशिएट किसको करना है? x² को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस केस में क्या होगा बताओ? 5/2 x² का डिफरेंशिएशन 2x। पता है ना, अभी हमने पढ़ा था x² को 2x⁻1। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5x। ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रूल होता है कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इट कैन बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। नोट करो, टाइम दे रहा हूँ।
कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करना है, कांस्टेंट को डिफरेंशियल के साइन के बाहर लाना है। कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, अगर साथ में प्रोडक्ट में है तो इट कैन बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ डिफरेंशियल। अभी पता है क्या होता है प्रॉब्लम में, क्या है जैसे समझाने के लिए अगर जाऊं तो ये बता देते हैं, पर होता क्या है इसके, अभी बहुत से लोगों को ये एकदम से ग्रेस नहीं होता, दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट एकदम से नहीं होती। देखो एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन वैसे आया नहीं लाइफ में, आना तो नहीं चाहिए था वैसे भी। देखो जैसे मान लो चलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, याद है इसका मेथड। चलो y इक्वल टू सम कांस्टेंट c इंटू एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। लेटर से इसमें मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो कांस्टेंट इज c, c इज सम कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ c आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा, समझ रहे हो बात को। यहाँ c आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा। अब बताओ सब कुछ तो सेम चल रहा है, पूरा एक्सप्रेशन आपका सेम आ रहा है, बस c तो बाहर आ गया। तो ये बहुत बेसिक मैथ्स है, जो अगर आप खुद से ट्राई करोगे ना, देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी इंपॉर्टेंट होगी मैं बताऊंगा, पर बाकी चीज़ें क्या होगी। अब आप 11th क्लास में हो, आपको खुद जब रिवाइज करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो ये चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। खुद एक्सप्लोर करना चाहिए कि सर ने ऐसा कहा है तो क्या इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है, क्या हम अपनी एनालिसिस लगा सकते हैं। एनालिसिस तो आपको लगानी है, ठीक है। ये 10th क्लास नहीं है कि स्कूल में टीचर आए उन्होंने स्पून फीडिंग कर दी, ठीक है। वैसा नहीं होता यहाँ पर, आपको आपका लॉजिक अप्लाई करना है साथ में खुद से। तो अब देख रहे हो कि कांस्टेंट किस तरह से बाहर आ रहा है, दिख रहा है आपको कांस्टेंट बाहर आता हुआ, समझ में आ रहा है ये कांस्टेंट सी कैसे बाहर आ गया। ये सी दोनों तरफ आ रहा है, तो कांस्टेंट को यहाँ रख दो, तो देखो आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही तो आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। बस इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट जो है एक्स्ट्रा ऐड हो गया, एक्स्ट्रा ऐड मतलब मल्टीप्लाई हो गया एक्स्ट्रा। कांस्टेंट जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है साथ में। तो अगर किसी चीज का रेट ऑफ चेंज, जैसे एक्स वाई का रेट ऑफ चेंज 2x है, तो सी टाइम्स एक्स वाई का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, सी टाइम्स हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाद में अलग से बाहर निकाल के पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट बाहर रह जाएगा। बात समझ में आ गई सबको। ये जो सब रूल्स है ना आप 12th में डिराइव करोगे, 12th के मैथ्स में सारे रूल्स आपको डिराइव करने हैं, इसीलिए अभी आपको सिर्फ रूल्स पे फोकस करना है। वो रूल कहाँ से आता है कैसे आता है वो अभी हमारे लिए सेकेंडरी है, क्योंकि ये 12th का पूरा मैथ्स का सिलेबस ही डिफरेंशियल कैलकुलस है। अभी आपको सिर्फ इतना इस बात पे फोकस करना है कि सर ने एक रूल बताया कि कांस्टेंट क्वांटिटी कैन बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ डिफरेंशियल। हाँ एग्जाम्पल्स नोट करने हैं, सारी चीज़ें जो हम क्लास में लिखते हैं सब कुछ आपको नोट करते जाना है। एग्जाम्पल नंबर 1 जल्दी जल्दी नोट करना है, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 सब कुछ हमें कॉपी में नोट करते जाना है। मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास सेशन एंड पर सिर्फ एक ही कॉपी होगी, उसी कॉपी के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, थ्योरी क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। जब 12th के एंड में आपको रिवाइज करना होगा, आपको सिर्फ एक ही कॉपी होगी जिससे रिवाइज करना है। कोई अलग से बुक नहीं होगी रिवीजन के लिए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। वैसे इन रूल्स के नाम भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे ये रूल है, हालांकि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना है अभी हमें कुछ, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीपल रूल। स्केलर मल्टीपल रूल का मतलब स्केलर अगर है साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो वो कांस्टेंट जो होता है, स्केलर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 2। अगर रूल नंबर 1 सबको क्लियर है तो अब हम लोग रूल नंबर 2 पर मूव ऑन कर सकते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमें ये बोलता है कि अगर कोई फंक्शन
या अगर कोई वेरिएबल दो फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको तब। अभी आप सोचो जी ऑफ एक्स क्या है, जैसे एफ ऑफ एक्स होता है ना वैसे जी ऑफ एक्स, अगर जैसे एक से ज़्यादा फंक्शन है तो हम उसके साथ लिखते हैं, मैथ्स में ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ये सब फंक्शंस हैं, दे आर ऑल डिफरेंट फंक्शंस, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। सब फंक्शंस हैं, ऑल दिस थ्री आर फंक्शंस ऑफ एक्स। तो अब देखो दो फंक्शंस का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, बीच में देखो क्या आ गया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में अगर y इतना है तो dy बाय डी एक्स में आपको दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट फंक्शन को अलग डिफ्रेंशिएट करोगे, सेकंड फंक्शन को अलग डिफ्रेंशिएट करोगे, बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी था वो साइन चलता रहेगा। इस रूल को कहा जाता है, इस रूल को हम लोग बोलते हैं सम एंड डिफरेंस रूल, इसको हम बोलते हैं सम एंड डिफरेंस रूल, राइट। तो ये क्लियर हो रहा है, अगर कोई फंक्शन दो फंक्शंस का क्या है, दो फंक्शंस के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको, ठीक है। चलो एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² है, बीच में आया है एडिशन, है ना। तो अब आप क्या करोगे, एक्स क्यूब को अलग डिफरेंशिएट करोगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x², पता है, एक्स क्यूब का 3x²। टू एज इट इज कांस्टेंट है, देखो रूल नंबर 1 भी लग रहा है साथ में, रूल नंबर 1 भी लगा रहा हूँ मैं साथ में, है ना। टू कांस्टेंट है, बाहर आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x। तो इसमें रूल नंबर 2 और 1 साथ में लग रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आगे हम देखेंगे मल्टीपल रूल्स एक साथ लगना शुरू हो जाए, तो जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि मल्टीपल रूल्स साथ में लगा रहा हूँ मैं। एक जल्दी से और एग्जांपल में बता देता हूँ पहले, फिर हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे और आपको ये नोट भी करने का मौका दूंगा मैं। जैसे एग्जांपल 2, सपोज y इज इक्वल टू, लेट अस से इजी एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस लॉग ऑफ एक्स। चलो तो इस केस में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x², लॉग एक्स का फॉर्मूला देखो आपके टेबल में फॉर्मूला मिलेगा, हम इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं और बीच में एडिशन है तो एडिशन लगा दे, देखो दो अलग अलग फंक्शन से मिलकर बना है, एल्जेब्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन के सम से मिलकर y बना है। तो हमने क्या करा, हमने इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करा और ऐड कर दिया। अब ये दो से ज़्यादा, तीन, चार, पाँच, जितने भी फंक्शंस हों एक्सटेंड भी कर सकते हो। एग्जाम्पल 3, एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको दे दें y इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ x प्लस 10x माइनस एक्स क्यूब। मैं करके बताऊंगा ये भी, देखो आपको सिर्फ देखना है अभी। अच्छा मुझे बताओ ई टू द पावर ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, उसका डिफरेंशिएशन, उसका रेट ऑफ चेंज वही होता था। ई मैंने बताया था एक नंबर होता है 2.72, कभी किसी को इंटरेस्ट हो, वैसे आप पढ़ोगे मैथ्स में 12th में भी ई के बारे में, पर आपको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो आप कभी सर्च करना, जब फ्री टाइम रहता है ये सब क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा नेट पे सर्च करा करो, बेसिक आइडिया लगता रहेगा आपको, है ना। पूरा नॉलेज तो आपको फिर मिल जाएगा 2 साल के टाइम फ्रेम में, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप डेली अपने कंसेप्ट में एड ऑन करते रहा करो। 10x का डिफरेंशिएशन x²x, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लगा दो, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा दो। जल्दी से रूल नंबर 2 नोट करो।
बिल्कुल, देखो थोड़ी चीज़ें लॉजिकल है ना? इसमें डाउट नहीं बनता है। जैसे किसी ने पूछ लिया मुझसे कि सर इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं? कर लो ना भई, किसने रोका है आपको? ये लो। एलसीएम लेने में क्या दिक्कत है? ले सकते हो, किसी ने मना थोड़ी। ये देखो दोनों चीज़ें मैथमेटिकली सेम है ना। आप लोग 10th के फोबिया से बाहर आओ। 10th में ऐसा होता था स्कूल वाले जैसा बताया है वैसे ही लिखना है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स हट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप उस फोबिया से बाहर निकलो। जो चीज़ लॉजिकली करेक्ट है वो लॉजिकली करेक्ट ही रहेगी। आप उसको कैसे भी लिखो। जो चीज़ लॉजिकली करेक्ट है वो हमेशा लॉजिकली करेक्ट रहेगी। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप चाहो तो एक स्टेप फर्दर ले जाके इसका एलसीएम ले लो और एलसीएम लेने के बाद भी लिख दो, बोथ आर लॉजिकली करेक्ट, राइट? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। किसी का कुछ पोर्शन मिस हो जाता है तो स्पेस लीव कर दो उतना। हम क्लास के एंड में स्टार्टिंग से एंड तक पूरा स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है? क्लास के एंड में स्टार्टिंग से एंड तक पूरा स्क्रॉल कर देंगे, आपको मिल जाएगा। वैसे रेगुलर बेस पे आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल ही जाती है शायद। अगर किसी का मिस हो जाता है, कुछ पोर्शन मिस हो जाता है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। कोई पुरानी रिकॉर्डिंग मिसिंग हो, ऑलरेडी ये चीज़ यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी है मैंने। तो दोनों तरफ से आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप देख सकते हो उसमें से। और क्लास के एंड में हम स्क्रॉल स्टार्टिंग से एंड तक स्क्रॉल कर देंगे पूरा। चलिए अब आपकी बारी है ट्राई करने की कुछ क्वेश्चंस। सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि y है एक्स स्क्वायर प्लस 1/√(x) -1/(x to the power of 4)। आपको फाइंड करना है dy/dx। हो गया कंप्लीट। देखो करके देखें सॉल्व। एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x है ना। ये हो जाएगा एक्स की पावर -2, तो -1/2 एक्स की पावर। ये प्रैक्टिस तो हो गई ना आपको। मैं डायरेक्ट लिख दूँ चलेगा कि एक स्टेप और लिखूँ? ये डायरेक्ट लिख दें। ये देखो ये एक्स की पावर -1/2 है, ऊपर जाएगा जब। और फिर -1/2 एक्स की पावर माइनस कर चुके हैं आज ही, है ना। आज ही हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हो जाएगा। और ये होगा एक्स की पावर -4। एक्स की पावर -4 तो -4 एक्स की पावर -5। ये इस तरह से आएगा। और ये माइनस एज इट इज़ मैंने देखो रिटेन करा है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना अगर कोई दिक्कत आ रही हो इसमें। ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट ऑफ वाई प्राइम। चलिए तो फिर लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 और 2 के बाद अब बड़ा इंटरेस्टिंग रूल आने वाला है।
रूल नंबर 3 आप लोग का फेवरेट रूल होगा थोड़े दिनों बाद जब हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे कई जगहों पर। सो लेट अस स्टार्ट रूल नंबर 3, दैट इज़ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें ये बोलता है अगर y दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। अब आप सोचो सर ये u और v क्या है? वही है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। फंक्शंस को कई बार हम क्या करते हैं आगे जाकर जैसे-जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है लोग शॉर्टकट निकालते हैं ना, तो शॉर्टकट होता है ये मैथ्स में लिखने का। जैसे एग्जांपल ये u और v नहीं है, ये u ऑफ x है और v ऑफ x है, मतलब अगेन देयर आर सम फंक्शंस। शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है ये। मैथ्स में अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो लोग इसको शॉर्ट में लिखना स्टार्ट करते हैं, वेयर u एंड v आर सम फंक्शंस ऑफ x, राइट? तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, जैसे f ऑफ x इंटू g ऑफ x मान लो, उस टाइप से लिखा है। एग्जाम्पल बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। लिखा ऐसे ही आता है, 90% बुक्स में आपको ऐसे ही मिलेगा लिखा हुआ। अंडरस्टैंडिंग से आपको समझ में आएगा कि वो शॉर्टकट हर बुक में यूज होता है, एप्लीकेबल वैलिड शॉर्टकट है। इफ y इक्वल टू यू इंटू वी, तो इस केस में dy बाई डी एक्स क्या होगा? उस केस में dy बाई डी एक्स होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। देखो ये दो फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। बहुत सिंपल है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इस रूल का नाम क्या है? दिस रूल इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। मैं लिख देता हूँ उसका नाम भी। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। अगर y इक्वल टू यू इंटू वी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता दूं पहले, ठीक है? इसका पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एग्जांपल में हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एक्स। क्या आपको ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिख रहा है? या चलो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स ले लेते हैं। मुझे दो फंक्शंस दिख रहे हैं। मुझे एक तो ब्लू वाला फंक्शन दिख रहा है जो कि किस टाइप का फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन मुझे दिख रहा है ये साइन ऑफ एक्स जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इस बार एडिशन नहीं है, एडिशन भी था पहले थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स। इस बार मल्टीप्लीकेशन है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, राइट? तो अब देखो हम क्या करेंगे बताओ। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ एक्स। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, देखो पहले मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x। तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन ऑफ एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ट्राई करोगे खुद से प्रोडक्ट रूल के? चलो ठीक है, तो पहले ये नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं ट्राई करने के लिए। आप करो प्रैक्टिस इस बार। साइन एक्स कैसे आ गया साथ में? अरे देखो ये है u, आप फॉर्मूला पढ़ो, ये है v। ये देखो मैंने क्या लिखा है, u एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर सेकंड v एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। पढ़ो ना, फॉर्मूला पढ़ो, आपके सामने लिखा है फॉर्मूला, देखो ये लिखा। पहले u एज इट इज रखना है, v को डिफरेंशिएट करना है। इसको ऐसा बोलो, एक काम करो, इसको ऐसे समझ लो, दो फंक्शंस है ना,
एक बार में एक को एज इट इज रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को एज इट इज रख के पहले को डिफरेंशिएट करो, बीच में एडिशन लगा दो। ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल कैसे निकला? क्या करोगे जान के? सब कुछ 11th में पढ़ लोगे तो फिर 12th में क्या पढ़ोगे? बता दूं क्या? क्या करोगे पर जानकर अभी से? जरा से ज्यादा नॉलेज भी खतरनाक होता है, आपको पता है? जरा से ज्यादा नॉलेज होता है ना, तो भी खराब होता है वो बहुत। चलो आप बोल रहे हो तो एक बार और आपको बताता हूँ, ये अगली बार बता रहा हूँ, अगली बार से नहीं बताऊंगा कुछ भी मैं। ठीक है, अगली बार से अभी जितना रिक्वायर्ड है नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो चलो, डेरिवेशन बता देता हूँ, आपने पूछा है तो बता देता हूँ इस बार, है ना। देखो y इक्वल टू यू इन टू वी है, राइट। अच्छा, आप एक चीज समझो कि अगर मैं x को चेंज करूंगा तो u में भी चेंज आएगा, v में भी चेंज आएगा। सिंपल बात है ना, क्योंकि u और v दोनों x पर ही तो डिपेंड कर रहे हैं। u और v क्या है, दे आर बोथ फंक्शंस ऑफ x। अगर मैं x को चेंज करूंगा तो u और v दोनों में चेंज आएगा, और u और v में चेंज आने से y में भी चेंज आएगा, क्योंकि y दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। एक्स चेंज करोगे तो यू चेंज होगा, एक्स चेंज करोगे तो वी चेंज होगा, और यू और वी के चेंज होने से उनका प्रोडक्ट जो होता है वाई, उसमें भी चेंज आ जाएगा फिर तो। इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ वाई? वाई प्लस चेंज इन वाई इज इक्वल टू यू प्लस चेंज इन यू। देखो, फाइनल वैल्यू ऑफ यू प्लस फाइनल वैल्यू ऑफ वी, देखो ये क्या लिखा है मैंने, पता है? फाइनल वैल्यू ऑफ यू, फाइनल वैल्यू ऑफ वी, फाइनल वैल्यू ऑफ वाई। हमने u में कुछ चेंज करा, v में कुछ चेंज करा, y में भी कुछ चेंज आया, तो y की फाइनल वैल्यू क्या होगी? फाइनल वैल्यू ऑफ u इंटू फाइनल वैल्यू ऑफ v। अब जरा मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx? याद है? y प्लस dy माइनस y अपॉन x प्लस dx माइनस x। अभी देखो, इंटरेस्टिंग चीज होती है यहाँ पे फिर अब, u इंटू वी प्लस यू डी वी प्लस वी डी यू प्लस डी यू डी वी माइनस यू इंटू वी। ओपन करा है मैंने ब्रैकेट्स, वो ब्रैकेट ओपन करना सबको आता है ना। ठीक है, मैं अब इसको स्लो स्पीड में नहीं समझाऊंगा। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे, आपको दिखेगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर और इसके बाद क्या आ जाएगा बताओ? अब देखो क्या होता है, ये छोटी क्वांटिटी है, ये छोटी क्वांटिटी है, और ये और ज़्यादा छोटी है। क्यों? क्योंकि दो छोटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। समझ रहे हो, दो छोटी क्वांटिटी का भी प्रोडक्ट है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये दोनों वैसे ही छोटे हैं, और इसके कंपैरिजन में ये और छोटा हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा होता है उसे निगलेक्ट किया जाता है, जो सबसे छोटा होगा उसे निगलेक्ट किया जाएगा, ध्यान रखना। तीनों में से जो सबसे छोटा है उसका कोई जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है। दो छोटी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल सपोज यू था 10, घर पे ट्राई करना आराम से बैठे बैठे बाद में। डी यू था 0.0002, वी था 5, डीवी था 0.0003। आप इसमें से ये तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करके देखना, जब आप डी यू इंटू डी वी करोगे तो 0.000006 आएगा। वो बाकी सबसे और छोटा है। ठीक है, 10⁻⁻⁴ छोटा है, तो इसका मतलब वो निगलेक्ट हो जाएगा। निगलेक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? यू डी वी प्लस वी डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये आ जाएगा। मतलब फर्स्ट एज इट इज रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, सेकंड एज इट इज रखो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, फिर भी किसी को याद नहीं हो रहा है, अभी भी किसी को याद नहीं हो रहा है, तो हम आपको एक मेथड और बता देते हैं, लास्ट मेथड है, जिससे आप अगर याद रख पाओ तो रख लो इसको भी याद। तो वो मेथड ये है, अगर y कितना है, याद रखने का तरीका, अगर y कितना है, अगर y है दो प्रोडक्ट्स, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, ये देखो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, ये दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं। तो इस केस में देन dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, एक बार में क्या करना, एक फंक्शन एज इट इज रखना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फंक्शन एज इट इज रखूंगा, ये फंक्शन एज इट इज रखूंगा। तो इसका वो एज इट इज रखो, बना देते हैं इस फंक्शन को फिर से। ये एज इट इज रखेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले ये जो पिंक वाला फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपको याद है डिफरेंशिएशन को इन शॉर्ट में ए से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर अब पिंक को ऐसे ही रखना है, और अब ब्लू वाले फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करना है, और दोनों के बीच में एडिशन है। ये आपका फाइनल डी वाई बाई डी एक्स हो गया। याद हो गया ये? फिर सही बात है ना। अभी हम 12th का मैथ्स पढ़ाएंगे, तो आपके 12th वाले मैथ्स के टीचर फिर एक साल बाद हमसे लड़ने आ जाएंगे। वो बोलेंगे कि आपने तो इनको पूरा मैथ्स पढ़ा दिया, अब हम क्या पढ़ाएंगे फिर। तो इसीलिए जो चीज़ आप 12th में पढ़ोगे वो 12th में पढ़ोगे, जो चीज़ आप 11th में पढ़ोगे वो 11th में पढ़ोगे। ठीक है। अरे हाँ, सॉरी, हेयर्स हम ड्रॉ करना भूल गए। राइट, आप लोगों ने डिफरेंस स्पॉट कर दिया, आई एम रियली सॉरी। मैं ये हेयर्स ड्रॉ करना भूल गया था। ठीक है, जल्दी जल्दी में हेयर्स ड्रॉ करना भूल गया था। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू ड्रॉ हेयर्स ऑल्सो। राइट, गुड, वेरी गुड। चलिए, अब तो कोई एरर नहीं है इसमें, नोट कर लिया सब लोगों ने। अच्छा, ऊपर स्क्रॉल कर दें एक बार जल्दी से। यार एक काम करो, इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लो, बाद में आराम से लिखना, है ना। मैं थोड़ा सा कुछ इसमें और चीज़ें बता दूँ, ठीक है, फिर आप आराम से लिखना, इसका स्नैपशॉट ले लो। रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 3 का पहला एग्जाम्पल ये था। पहले एग्जाम्पल के बाद ये आपने बीच में पूछ लिया था मुझसे, डेरिवेशन इसका मैंने बता दिया आपको। स्नैपशॉट लेते जाना अब इसका, है ना, बाद में नोट करना है इसको अब। उतना स्पेस लीव कर दो, बाद में नोट करेंगे हम इसे। चलो, अब ये रूल नंबर 3 पे एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फिर इसमें कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा जो हमारे काम की होगी। वो कुछ चीज़ें वो मैं आपको और बता दूंगा, पहले आप इस पे करो कुछ क्वेश्चन ट्राई। बहुत देर हो गई आप लोगों ने कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करा है ना। बहुत देर हो गई, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने गलत नहीं करा है। पहले आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लो। रूल नंबर 3 पे प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ मैं, राइट। इफ वैल्यू ऑफ y इज एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, आपको पता है क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी जल्दी करना है हमें थोड़ा। अरे गलत कर दिया ये भी गलत कर दिया। देखो, मैं ही करके बताता हूँ, चलो। देखो सुनो, आपने में से बहुत से लोगों ने गलती करी है, मैं आपको बताता हूँ गलती क्या करी है। आप लोग 11th के फ्रेंड्स हो, ऐसे कैसे कोई चीज़ गलत कर सकते हो ये वाली। चलो, आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, ये देखो, ये फर्स्ट फंक्शन था, और ये फंक्शन दिख रहा है, ये सेकंड फंक्शन है। इसको अपन काम करते हैं, ग्रीन में बना देते हैं इस बार। दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, बताओ क्या करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, पहली बार में फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। फिर एडिशन में
सेकंड फंक्शन एज इट इज रखना है। सेकंड फंक्शन क्या है इस बार? सेकंड फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स को एज इट इज रखो और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अब कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ये दोनों मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होते। आप समझ रहे हो, लॉग एक्स एक अलग चीज है। जैसे आपने ऊपर देखो, आप इस टेक्निकल पॉइंट को समझना। आपने ऐसा करा था कि साइन ऑफ एक्स इंटू 2x को आपने ऐसा लिखा था, साइन ऑफ 2x स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। साइन ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में 2x है, वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, वो साइन एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। आपको ये बात समझ में आ रही है? इसलिए देखो मैंने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए उसको 2x को पहले लिखा था। क्योंकि क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है देखकर। अगर बाद में लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं, फिर साइन ऑफ एक्स के साथ 2x बाद में लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे, ब्रैकेट्स में, प्रॉपर ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये x प्लस 2x लॉग ऑफ x, ये हमारा आंसर होगा। अभी किसी को डाउट है तो बता देना। देखो ये एक्स एंगल होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, चलो एप्लीकेशन पार्ट में बताऊंगा। अभी आप चिंता मत करो, सारी चीजें है ना कवर करूंगा मैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको बताऊंगा, बल्कि ज्यादा ही बताऊंगा। जितना भी रिक्वायर्ड नहीं है उससे कहीं ज्यादा ही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? लास्ट में सॉल्व कैसे करा, मतलब क्या, कहाँ सॉल्व करा मैंने कुछ? ये सॉल्व कैसे करा? ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ये तो बहुत डिफिकल्ट है बताना कि मैंने कैसे सॉल्व करा। ये तो ये कैसे सॉल्व करा, मतलब अभी ये तो एट्थ नाइन्थ के टीचर बता पाएंगे, अब ये मैं कैसे बता दूं? मतलब मेरे को आता ही नहीं ना ये कैसे करा मैंने। जादू से हो गया ये तो, मैजिक, दिस कॉल्ड मैजिक। अभी ये मेरे को भी नहीं आता, मैंने तो याद करा हुआ है ये। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ये मैंने याद करा है कि ये होता है इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू 1/x मैंने याद करा था कि ये होता है एक्स, आपको भी याद करना है इसको। 2x तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा। मतलब ये मैंने, ये एक रूल होता था, ये स्कूल में 6 7 में पढ़ाया था, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इस टाइप से तो मैंने वही करा है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, कौन आगे है कौन पीछे उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, अभी और किसी को कुछ डाउट है क्या, जो जल्दी बता दो फिर। अरे रे रे रे, देखो लॉग एक्स को आखिरी में 1/x नहीं लिखते, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, वो खुद 1/x नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन है 1/x। वो पढ़ोगे ना आप लॉग एक्स, अभी लॉग के बारे में आप लोग 11 में पढ़ोगे ना, हम पढ़ाएंगे तो फिर विनय सर गुस्सा हो जाएंगे, वो हमें डांटने लगेंगे कि आपने क्यों पढ़ा दिया इनको लॉग। तो फिर आप पढ़ोगे मैथ्स में, हम अभी से नहीं बता सकते ना फिर। हमें सर से बहुत डर लगता है, हम नहीं बता सकते अभी। ठीक है, अभी और कोई डाउट तो नहीं है इसके अलावा? चलो, लॉग के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे है ना। जॉन नेपियर कौन थे, उन्होंने लॉग क्यों दिया था, उनकी लाइफ की स्टोरी क्या थी, जॉन नेपियर की लाइफ की स्टोरी क्या थी। उन्होंने अपने फादर का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट था उसको इजी बनाने के लिए लॉगरिदम का टेबल दिया था, और लॉग के हेल्प से आप कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट टॉपिक, राइट? मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। इनफैक्ट इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि एक अच्छा इंजीनियर वही बन सकता है जिसकी मैथ्स पे अच्छी कमांड हो। बिना मैथ्स के कमांड के इंजीनियरिंग इज इम्पॉसिबल। और ये आपको रियलाइज होगा 1 2 महीने बाद, जब हम लोग फिजिक्स के अंदर फिजिक्स का मैथ्स ज़्यादा पढ़ेंगे। तब प्लीज़ ये मत पूछना कि एक्स स्क्वायर बाय एक्स को मैंने सिंप्लीफाई कैसे करा। तब अगर किसी ने ये पूछा एक्स स्क्वायर बाय एक्स को ये सिंप्लीफाई कैसे करा, मैं अपना सीधा वाईफाई का केबल काटूंगा, मैं अपने लैपटॉप की बैटरी निकालूंगा और सब कुछ बंद कर दूंगा मैं।
अरे ये तो गलत मत करना, ये गलत नहीं हो सकता आपसे कभी। काफी लोगों का सही आंसर आ भी गया, गुड, वेरी गुड, बढ़िया। देखो इसका मतलब समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। देखो काफी लोगों का आंसर तो आ गया है, गुड, वेरी गुड। चलिए तो सॉल्व करके देखें फिर। देखो अगेन, यहाँ पे दो फंक्शंस मुझे दिख रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या करूँगा बताओ। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, एक स्टेप ज़्यादा ही लिख के समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को करेंगे डिफरेंशिएट, ये देखो सेकंड को करेंगे डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट को करेंगे डिफरेंशिएट। अब मुझे बताओ, साइन एक्स तो साइन एक्स है, ये एज इट इज लिखा मैंने। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। माइनस मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, है ना। साइन एक्स माइनस साइन एक्स जीरो मत कर देना, क्योंकि अब मुझे आप लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। तो इससे मत करना कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स तो जीरो होता है, कैंसिल करके बैठ गए। ये मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा फैक्टर इज इन मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई करूंगा मैं, राइट। फिर कॉस एक्स एज इट इज, ये पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ये भी आंसर अपने आप में सही है, पर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स। किसी को शॉर्ट में लिखना है तो उसको कॉस टू एक्स लिख सकते हैं, ये आंसर है। वैसे इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का वो मेथड था, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ इंटेंशनली, जब हम आगे पढ़ेंगे कभी मैं बताऊंगा आपको इसका दूसरा मेथड, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको मैं। अभी जितना एक बार में एक मेथड पे हमें फोकस करना है, इसका एक दूसरा मेथड भी है, एक इंटरेस्टिंग मेथड भी है, जिसमें मैं यूज करता हूँ चेन रूल को। चेन रूल क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, कभी यूज भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैथ्स इज अ वेरी वास्ट टॉपिक इन इटसेल्फ, ठीक है। अभी एक काम करो, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे करके बता दो जल्दी से, फिर मुझे इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है। How it can be written as cos 2x? Oh my god. How it can be written as cos 2x? How it can be written as cos 2x? कैसे लिख सकते हैं हम? It is a very sinful thing to do कि हम cos square x minus sin square x को I am writing directly as cos 2x without any past reference. Indeed, it's my genuine fault. I should have provided this reference earlier. Cos 2x is equal to cos 2x होता है cos 2x होता है cos square x minus sin square x. इट्स माय फॉल्ट कि आपने क्लास नोट्स रिवाइज नहीं करे, सो इट इज़ जेन्युइनली माय फॉल्ट, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन था जो हम लोगों ने पढ़ा था, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बस बाय यूजिंग दिस वेरी सेम एक्सप्रेशन, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 5, जो हमने ऑलरेडी कवर करा था ट्रिग्नोमेट्री में, हमने ये लिखा है। चलिए सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को अब हम।
वैसे मेरी बात का बुरा लगता है क्या आप लोगों को कभी? जैसे कुछ बोल देता हूँ तो बुरा लगता है क्या? अच्छा लगता है बुरा, तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ? अब उसमें तो हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। क्या करें बताओ? अब आप मुझसे पूछोगे एक्स स्क्वायर बाय एक्स को मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, तो कैसे बताऊंगा वो? ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुझे बताओ, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन है log x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस, अब पर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, तो ये a की पावर x ही हो जाएगा। तो ये आंसर आ चुका है। वैसे आप चाहो तो इसमें से e की पावर x कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल दो और इसको लिख दो 1/x प्लस लॉग ऑफ x। ठीक है, क्लियर हो गया ये? कितने क्वेश्चन कर लिए इस पे अपन ने? 2-3 क्वेश्चन करे ना। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से होकर के बताओ। एक क्वेश्चन और कर सकते हो आप अभी इस पर ट्राई, ये करके बताओ। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर इस तरह के डाउट आते हैं ना, बिल्कुल सही आइडिया दिया है। जैसे इस तरह के डाउट आते हैं ना, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई कैसे करा, तो आप ये आपके 8th क्लास के मैथ्स के टीचर को व्हाट्सएप कर सकते हो डाउट। ठीक है, जो 11th के फिजिक्स के डाउट है वो तो आप मुझे भेज ही देते हो, पर इस तरह के कोई डाउट अगर आते हैं तो आप आपके 8th क्लास के स्कूल के जो टीचर हैं मैथ्स के, उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हो, वो भी हेल्प कर देंगे आपकी। चलिए सॉल्व करें इसको। एक्सप्रेशन आ गया है, काफ़ी लोगों का आंसर मैच कर गया है। देखो करना क्या है हमें, dy/dx सॉल्यूशन, dy/dx में फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर एज इट इज, टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले की लिस्ट देखना आप, है ना। फिर सेकंड फंक्शन टेन एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है मुझे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो बस अब इसके बाद आप चाहो तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना है, जैसे एक्स कॉमन निकालना है, वो सब चीज़ें कर सकते हो, वो मैं कर नहीं रहा हूँ। जैसे आपको एक्स कॉमन निकालना, निकाल लो कॉमन। फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, और नहीं भी निकालते हो तो भी चल जाएगा, वो वैलिड आंसर है, एक्सप्रेशन वैलिड एप्लीकेबल एक्सप्रेशन है। राइट। चलो एक इसमें एक्सटेंशन और हो सकता है, और वो एक्सटेंशन होता है, अभी प्रोडक्ट रूल की बात कर रहा हूँ, दो से ज़्यादा फंक्शंस हुए तो क्या करेंगे हम, जैसे एग्जांपल DUV W, अब ये 3 फंक्शंस आ गए, तो क्या करेंगे हम बताओ? हम इसमें दो दो के पैर बनाएंगे। जैसे UV का पैर बनाया, पहले आप W को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरा पैर क्या बनेगा, VW का बनेगा, तो आप U को डिफरेंशिएट करो। तीसरा पैर बनेगा किसका फिर आपका पैर बनेगा, कौन बच गया, U और W बच गए, फिर V को डिफरेंशिएट करो, मतलब टर्न बाय टर्न एक को डिफरेंशिएट करना है, दो को कांस्टेंट रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये भी बताएं चलो। अगली बार से मैं सही सिंसियरली जो चीज़ काम की नहीं वो भी नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ आपको इस बार बता रहा हूँ। देखो एक काम करो, आप U इंटू वी है ना, इंटू डब्ल्यू है ना, एक काम करो इन दोनों को एक साथ रख दो। आपके पास अल्टीमेटली क्या है, UV W है ना, y इतना है, तो एक काम करो आप थोड़ी देर के लिए इन दोनों को साथ में रख दो। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा ये एकदम से आपको। मैंने u इंटू वी को थोड़ी देर के लिए एक सिंगल टर्म मान लिया और उस पर मैंने लास्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है,
लास्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब देखो क्या हो रहा है कि ये टर्म तो एज इट इज सही चल रहा है। इसमें आप फिर से फॉर्मूला एक्सटेंड कर दो, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। मतलब अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिखा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब आप देखो तो आपको ये ओपन करो, आपको नेक्स्ट स्टेप में रिजल्ट मिल जाएगा। पर चिंता नहीं करनी है अभी, प्रूफ की अब आपको चिंता इसकी अभी नहीं करनी है, सब आप 12th के मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है, अभी ऐसे अपने को ये नहीं पढ़ना है, अभी हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें देखनी है मैथ्स रिलेटेड, ताकि हम फिजिक्स स्टार्ट कर पाएँ, है ना। जो हमें फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करना है उसके लिए रिक्वायर्ड पोर्शन देख पाए हम बस। ये क्लियर है क्या? नहीं नहीं, रूल नंबर 4 नहीं है, अरे रूल नंबर 4 नहीं है, रूल नंबर 3 का एक्सटेंशन है, प्रोडक्ट रूल का एक्सटेंशन है। देखो प्रोडक्ट रूल चल रहा है, 2 का प्रोडक्ट था, 3 का प्रोडक्ट आ गया, अब रूल नंबर 3 ही है ये। रूल नंबर 3 एक्सटेंशन मान लो आप उसको, ठीक है। 3 4 5 जितने भी फंक्शंस हो सिमिलरली आप ऐसा कर सकते हो सॉल्व। चलो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। y इक्वल टू, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, x ई टू द पावर ऑफ x साइन ऑफ x। मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 3 अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं आपको, 3 अलग अलग फंक्शन से बताता हूँ, 1 2 और ये 3। ये देखो 3 अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, 3 अलग अलग दिख रहे हैं आपको। अब क्या करेंगे बताओ, पहली बार में सर्कल स्क्वायर एज इट इज ट्रायंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरी बार स्क्वायर ट्रायंगल एज इट इज सर्कल को डिफरेंशिएट, सर्कल का डिफरेंशियल कितना होगा, एक्स का डिफरेंशियल 1, पता है ना। ये अपन ने करा था कल, लास्ट क्लास में ही करा था, कल परसों जब भी लास्ट क्लास हुई थी, y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आया था, है ना। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 था, y इक्वल टू एक्स सेम रेट ऑफ चेंज होगा, डी वाई बाई डी एक्स बनाया था। फिर अब क्या बचा, अब बचा सर्कल ट्रायंगल एज इट इज स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा। अब इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, ई की पावर एक्स बाहर निकाल दो, एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स, चाहो तो इतना और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये मुझे बताओ कि ये 8:20 तक आते आते ये पार्टिसिपेंट गायब कहाँ हो जाते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है। हमारी शायद इतनी क्लासेस हो गई है पर मुझे समझ में नहीं आया है। स्टार्टिंग में पार्टिसिपेंट काउंट होता है 90 से प्लस, और ये पार्टिसिपेंट काउंट ने ना एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज समझ में आता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। 8 o'clock पर मैक्सिमा आता है, 8 o'clock 7:30 7:45 के आसपास स्टूडेंट्स का मैक्सिमा आता है, और उसके बाद वापस से फंक्शन रिड्यूस होने लगता है। फंक्शन की वैल्यू जो होती है, लंच टाइम कहाँ से, डिनर टाइम होगा ना ये, लंच टाइम थोड़ा होगा ये। एक दिन क्या करेंगे ना, एक दिन ऐसा करेंगे कि एक दिन ऐसा करेंगे ना कि रिकॉर्डिंग करेंगे ही नहीं अपन। 8 o'clock के बाद रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे और 9 o'clock तक पढ़ा देंगे। और वो रिकॉर्डिंग ना आपके ग्रुप पे डालेंगे ना यूट्यूब पे डालेंगे, रिकॉर्डिंग देंगे ही नहीं वो। ठीक है, चलो मैं समझ गया हूँ। बच्चे भूखे हैं, उन्हें भूख लग रही है, उन्हें खाना खाना है, अभी डिनर करना है, फैमिली टाइम, डिनर टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, तो यहाँ आज इसको रोकते हैं। कल 2 रूल बताएंगे हम, 2 रूल बताएंगे, डिवीजन के लिए रूल बताएंगे और एक इंटरेस्टिंग चेन रूल, और फिर इसके एप्लीकेशन भी बता देंगे आपको कल के कल ही। ठीक है, चलो तो यहाँ पर पॉज लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, आगे नेक्स्ट टाइम पर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से डिनर करो और उसके बाद नोट्स रिवाइज करो।